बिहारी यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ टोयोटा ने एफआईआर दर्ज करा दी है। डिजिटल दौर में सोशल मीडिया पर लाखों लोगों तक कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाली जानकारी का प्रभाव पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। ऐसे समय में यदि किसी बड़े सार्वजनिक मुद्दे, सरकारी नीति या किसी प्रतिष्ठित कंपनी से जुड़ा आरोप बिना पुष्ट तथ्यों के प्रसारित होता है तो उसका असर केवल किसी व्यक्ति की छवि तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उससे जनता का भरोसा, उद्योग जगत और सरकारी नीतियां भी प्रभावित होती है। यही कारण है कि बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप और टोयोटा के बीच सामने आया विवाद अब केवल एक वाहन की तकनीकी खराबी का मामला नहीं रह गया, बल्कि ये जिम्मेदार अभिव्यक्ति, तथ्य आधारित पत्रकारिता और सोशल मीडिया की जवाबदेही पर भी चर्चा का विषय बन गया है। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप ने कुछ समय पहले एक वीडियो जारी कर दावा किया था कि उनकी नई टोयोटा कार E20 पेट्रोल भरवाने के बाद इंजन में गंभीर खराबी आ गई। वीडियो में उन्होंने केंद्र सरकार की एथेनॉल मिश्रित ईंधन नीति और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की भी आलोचना की थी। यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ और सोशल मीडिया पर E20 पेट्रोल की गुणवत्ता तथा उसके प्रभाव को लेकर व्यापक चर्चा शुरू हुई। इस पूरे मामले के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सार्वजनिक मंच से अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लगाए गए आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं थे। उनके अनुसार टोयोटा कंपनी ने वाहन की तकनीकी जांच कराने का निर्णय लिया और वाहन मालिक से कार उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। मंत्री ने यह भी कहा कि शुरुआत में वाहन जांच के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया, लेकिन बाद में कंपनी की प्रक्रिया के तहत कार की विस्तृत तकनीकी जांच की गई। गडकरी के अनुसार जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि वाहन में फ्यूल टैंक में पेट्रोल के साथ पानी मिला हुआ था। कंपनी के तकनीकी विशेषज्ञों ने यह निष्कर्ष निकाला कि इंजन में आई खराबी का कारण E20 पेट्रोल नहीं था। मंत्री ने स्पष्ट किया कि जांच में इथेनॉल मिश्रित ईंधन और इंजन की खराबी के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं पाया गया। इसी आधार पर टोयोटा ने यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। कंपनी का आरोप है कि बिना तकनीकी जांच और प्रमाण के लगाए गए आरोपों से उसकी प्रतिष्ठा प्रभावित हुई तथा आम लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। मामला अब कानूनी प्रक्रिया के दायरे में पहुंच चुका है और आगे की कार्रवाई संबंधित एजेंसियां करेंगी। ये विवाद ऐसे समय में सामने आया जब केंद्र सरकार पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को लेकर लगातार बढ़ावा दे रही है। सरकार का तर्क है कि इथेनॉल मिश्रण से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, प्रदूषण में कमी आएगी और गन्ना किसानों के साथ साथ जैव ईंधन उद्योग को भी आर्थिक लाभ मिलेगा। इसी नीति के तहत E20 यानी 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को चरणबद्ध तरीके से देश भर में लागू किया जा रहा है। हालांकि इथेनॉल मिश्रण को लेकर समय समय पर वाहन चालकों के बीच आशंकाएं भी सामने आती रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि वाहन निर्माता द्वारा E20 ईंधन के लिए वाहन को उपयुक्त घोषित किया गया है और ईंधन निर्धारित गुणवत्ता का है तो सामान्य परिस्थितियों में उससे इंजन को नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर यदि ईंधन में पानी, अशुद्धियां या अन्य तकनीकी खामियां हों तो इंजन प्रभावित हो सकता है। इसलिए किसी भी तकनीकी खराबी का वास्तविक कारण केवल विशेषज्ञ जांच के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है। यह पूरा घटनाक्रम सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और उससे जुड़ी जिम्मेदारी को भी सामने लाता है। बड़ी पहुंच रखने वाले कंटेंट क्रिएटर, पत्रकार, सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के प्रत्येक दावे का असर लाखों लोगों तक पहुंचता है। ऐसे में किसी भी तकनीकी या सार्वजनिक महत्व के विषय पर निष्कर्ष प्रस्तुत करने से पहले प्रमाण, विशेषज्ञों की रिपोर्ट और संबंधित पक्ष की जांच का इंतजार करना आवश्यक माना जाता है। अब इस मामले में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और अंतिम निष्कर्ष न्यायिक एवं जांच प्रक्रिया के आधार पर सामने आएगा। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार टोयोटा की तकनीकी जांच में इंजन खराब होने का कारण E20 पेट्रोल नहीं बल्कि फ्यूल सिस्टम में पानी की मौजूदगी बताई गई है, जिसके बाद कंपनी ने यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाया है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण को आप देखिए, सोचिए और पेट्रोल टंकी में पानी कहां से आया इस पर भी एक बार विचार जरूर करिएगा।